सोमवार के दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो, कुछ बोल दिया याद नहीं रहा, कोई सामान रख दिया भूल गए, स्मरण में नहीं आया, पढ़ने के समय पर याद रखा, परीक्षा हॉल में भूल गए, विद्याध्ययन करते हैं तब पढ़ लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं, उसको सोमवार के दिन लाल पुष्प, लाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, तो जो जलाधारी है नीचे का ये शिवलिंग, ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर पानी अगर यहाँ बह रहा है तो इस स्थान पर वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना चाहिए। और शिव जी को एक लोटा जल या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करना। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा माता के नाम से तो उसका आचमन करें। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल हो गया। जन्म लिया बच्चा, यदि डॉक्टर कहते हैं कि इसका विकास कम हो रहा है या गर्भ में बच्चा है और उसकी धड़कन नहीं आ रही है या गर्भस्थ बच्चा है और डॉक्टर ने कहा कि इसका शरीर बेकार है, ये अंग नहीं बना, वो अंग नहीं बना या ये शरीर का कोई भाग नहीं बना और ये बच्चा अंदर से कमज़ोर है, तो डॉक्टर का इलाज चलने दो, जांचें चलने दो, डॉक्टर जैसा जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर चंद्र घंटा माता का नाम लेकर शिवजी पर 7 बार जल अर्पित करना चाहिए। एक बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, एक लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, एक लाल चावल का दाना चढ़ाना चाहिए और जल को झेलकर वो नारी जिसके बच्चे को बताया कि धड़कन नहीं आई, श्वास नहीं आई या बच्चा विकलांग है या शरीर का अंग नहीं बना है या माइंड में तकलीफ, तो उस नारी को उस जल को पीना चाहिए। फिर वापिस जांच करा डॉक्टर के कहने पर, धीरे धीरे धड़कन भी आएगी और वो बच्चा पूर्ण स्वस्थ पैदा होगा। पर नाम याद रखिए, चंद्र घंटा माता का नाम लेकर। जब बहुत विषम परिस्थिति हो, बहुत टेंशन हो, बहुत ज़्यादा विघ्न पड़ा हुआ हो और कोई कार्य ना हो रहा हो, तब 2 दीप घृत के शिव मंदिर में बाबा से कहकर, बाबा मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट, सारा बीमारी, सारी परेशानियाँ, जैसे आपने चंद्रमा को धारण किया ऐसे आप इन सब को ले लीजिए। और बाबा जैसे आपने माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा को अपनी गोदी में लिया, मुझे भी ले लीजिए। दीप चंद्रमौलेश्वर महादेव और चंद्र घंटा 2 के नाम से, दोनों। जब हम बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है, शिव जी से स्वीकार करता, शंकर भगवान स्वीकार करेंगे। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है कि उसको पहचानो। लोग कहे मेरा काल अधिपति, मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही स्वर्ग है, शिव ही मोक्ष है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही परम साध्य है, शिव ही जीव है, शिव ही ब्रह्म है, शिव हमारे आराध्य हैं और शिव मेरी जिंदगी है। शिव के बिना सब शून्य है, शिव ही सत्य है, शिव के सिवा सब शून्य, शिव के सिवा सब शून्य है।
आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। विश्वास, दृढ़ता, भरोसा ये कभी कम नहीं होना चाहिए। जितना जितना बढ़ा सकते हो भक्ति को, जितना जितना बढ़ा सकते हो विश्वास को, जितना जितना बढ़ा सकते हो श्रद्धा को, वो हमें फलित होगा। बीज बोने से पहले जमीन को देखना पड़ता है कि जमीन उपजाऊ है कि नहीं। बीज तो बो दिया आपने और मालूम पड़े वो अंकुरित ही ना हो तो बिगड़ जाए। अभी लोगों ने सोयाबीन बोया, मक्का बोई, मूंगफली बोई, सिंगदाना, जो भी उसने बोया, पहले देखा कि ये जमीन उपजाऊ है कि नहीं। बंजर भूमि है, बहुत पत्थर हैं, बहुत पाषाण पड़ा हुआ है, तो फिर विचार करा कि ये इस भूमि पर सोयाबीन नहीं होगा, इस भूमि पर गेहूं नहीं होगा। तो किसी ने पूछा कि ये भूमि तो हल्की है, इस पर काय की फसल हो सकती है, तो कहा इस पे मक्का हो सकती है। फिर किसी ने कहा कि अगर मक्का भी नहीं हो सके और ज्यादा बंजर भूमि है, क्या हो सकता है, तो कहा मूंगफली हो सकती है। बहुत सारी चीजें। शिव पुराण भी यही कहती है, यदि आप फसल नहीं बो सकते, मतलब हृदय से भक्ति का संचार नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा कथा को श्रवण कर लिया करो। और अगर इस जमीन पर कथा भी, इस मन रूपी भूमि पर कथा भी ना ठहरे, तो फिर थोड़ा थोड़ा भजन गुनगुला लिया करो। मक्का की खेती तो हो सकती है। और अगर मक्का भी ना हो, भजन भी ना गुनगुना सको, तो फिर कहा कि मूंगफली बो दो, मतलब एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, तो उसको अंकुरित करना ये आपके ऊपर है। भूमि को क्लीन करना, भूमि को श्रेष्ठ बनाना, ये आपके ऊपर है। आप सभी को मालूम होगा, भगवान मैया यशोदा जी की गोद में जो खेले उनका नाम क्या था? भगवान कृष्ण। वसुदेव जी के जो लाडले रहे हैं उनका नाम है भगवान कृष्ण। राधा जी के जो प्रिय रहे हैं वो भगवान कृष्ण। रुक्मणी जी से जिनका विवाह हुआ है वो भगवान कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या? कृषि इति कृष्णः। किसी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि तुम्हारी मैया ने तुम्हारा नाम कृष्ण रखा, गुरुदेव ने तुम्हारा नाम गर्गाचार्य बाबा ने कृष्ण रखा, क्यों रखा? तो कहा कृषि इति कृष्ण, मतलब किसान जमीन में बीज बोता है, फसल लेता है। भगवान कहते हैं मैं भी सभी के दिल में भक्ति का और प्रेम का बीज बोकर फसल लेता रहता हूं। मेरे भगवान कृष्ण भी बहुत बड़े किसान हैं, उनका नाम ही कह रहा है कृषि इति कृष्ण। मैं फसल बोता हूं, किसान जमीन में बोता है, मैं दिल में बोता हूं। ये बीज डालता है, मैं भक्ति डालता हूं। वो भी फसल को लेता है, मैं भी फसल को लेता हूं, अपने भक्त को तैयार कर लेता हूं। और फिर वो भक्त फसल को अपने घर में रखता है, तो जब फसल घर में आती है तो उसका भोग सब करते हैं। उसी तरह घर में यदि एक शिव भक्त पैदा हो जाता है तो वो पूरी 71 पीढ़ियों को तार देता है। सब भोग करते हैं, सब भोग। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा
डोर हतो छड़ी नाम कटी जावाई। भोले मैं तेरी पतंग शंभु, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जागी। बाबा डोर हतो छड़ी नाम कटी जावागी। भगवान कृष्ण कृषि इति कृष्ण। खेती करे, फसल ले। एक मोहल्ले का, कॉलोनी का, सोसाइटी का, घर का, गांव का एक व्यक्ति भी यदि शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर देता है तो वो धीरे धीरे समझ लेना कि पूरे गांव को, पूरे मोहल्ले को, पूरे कॉलोनी को पार उतार देता है। एक व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करता है, उसके मुख का दर्शन उसके गांव के लोग करते हैं तो वो भी पार उतरना प्रारंभ कर देता है। दरवाजे पर, दीपावली पर, दिवाली के समय पर पूरे घर की सफाई करो, पूरे घर को साफ करो, दरवाजा भी साफ करो, पेंटिंग भी करो, रंगाई भी करो, डेंटिंग भी करो, इंटीरियर भी करो, सारा साज सामान लगाओ। पर एक काम जरूर करना कि दीपावली पर बाजार से एक स्टिकर खरीद कर लेकर आना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, वो दरवाजे पर लगा देना, जिससे हमारे घर में जो प्रवेश करे वो पढ़ ले। पढ़ेगा, आप दरवाजा खोलोगी, उतनी देर में उसने मुख से उच्चारण कर लिया। दरवाजा बंद था, बाहर खड़ा था, दरवाजे पर क्या पढ़ा उसने? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने दरवाजा खोला, उसने पढ़ लिया। आप जैसे ही दरवाजा खोलोगी, उसके मुख का दर्शन करोगी तो कुछ गलत भी होने वाला होगा तो वो अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि मुख का दर्शन। अपने घर के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीपावली पर अवश्य एक स्टिकर लगा दो। कोई आएगा, दरवाजा खोलने से पहले वो पढ़ लेगा, क्योंकि जिसका घर होता है उसको पढ़ा जाता है। श्री भानु प्रताप जी का, राम किशन जी का, हरि प्रसाद जी का, नारायणी बाई जी का इनका मकान है, कमलाबाई जी का इनका मकान है, तो उसी तरह नाम पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाजा खोलोगी, उतनी देर में उसने पढ़ लिया। पढ़ा, कुछ गलत सूचना देने भी आएगा ना, और आपने उसका मुंह का दर्शन कर लिया तो वो गलत भी अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, बेकार नहीं होगा, कुछ श्रेष्ठ हो। एक भक्ति के बीज को अंकुरित करना। कथा में कहा था, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। 68 करोड़। अब आप और हम तो कोई स्थापना कर नहीं सकते, आप और हम तो कोई तीर्थ बना नहीं सकते, बहुत बड़ा तीर्थ का निर्माण तो कर नहीं सकते। क्यों? आपने देखा होगा, लोग मठ मंदिर बनाते हैं तो ऐसी जगह पर बनाते हैं जहां लोग आते रहे। जैसे वृंदावन में किसी को मंदिर बनाना है, मठ बनाना है, आश्रम बनाना है तो सोचते ब्रज में बनाओ। क्यों? क्योंकि ब्रज में कोई आएगा तो भूल से अपने आप ही आएगा। अवध में बनाओ, अवध में आएगा तो अयोध्या में जो आएगा तो अपने आप ही। चित्रकूट बनाओ, चित्रकूट में कोई आएगा अपने आएगा। उज्जैनी बनाओ, महाकाल कोई आएगा अपने आएगा। ओमकारेश्वर बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। हरिद्वार बनाओ, कोई आएगा अपने आएगा। पर सारे तीर्थों से हटकर एक धाम, कुबेरेश्वर धाम, जहाँ बाबा स्वयं अगर बनाना होता, कोई हमसे कहे कि गुरुजी आप वृंदावन बना लेते, ओमकार बना लेते, उज्जैनी बना लेते, पर बनाने वाला विषय नहीं है। यहाँ तो कंकर में शंकर बसता है अपने आप। ये तीर्थ है जहाँ लोग भाव से आते, यहाँ लोग दिल से आते।
इसको बनाया नहीं जाता, ये स्वयं है, स्वयं। यहाँ बैठकर आप कहीं पर भी घूम कर आए हो, कितने भी तीर्थ घूम कर आए हो, पर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे से अंदर प्रवेश करोगे, आपको एक अलग से ऊर्जा लगेगी। देखते 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 आनंद के साथ अब जब बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाओगे, दिल से कंकर शंकर की पूजन करोगे, रुद्राक्ष हाथ में लोगे, एक अलग से ऊर्जा अपने अंदर एकत्रित होगी अंदर। वो ऊर्जा हमें मिले। एक बच्चे ने लिखा, उसने अपने दिल की बात लिखी है, अन्यथा न लीजिएगा, ठीक है। कोई अपने अवगुण को जब किसी के सामने, गुण तो सब बताते हैं, अवगुण कौन बताता है, पर कोई अपने अगर अवगुण को बताता है तो उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए कि उसने अपने अवगुण गिने। पहले नंबर पर शब्द लिखा उसने, क्षमा चाहता हूं। अब उसने पहला शब्द, और इस पत्र को हमने पहले नंबर पर इसलिए लिया क्योंकि हमें खुशी हुई इस पत्र को पढ़कर कि उसने अपना अवगुण गिनाकर सुधरने का प्रयास किया। मेरी उम्र 20 साल है। पत्र ना दिखाई दे, आस्था चैनल पर पत्र हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बोल रहे हैं, आप उसको स्वीकार करें। मेरी उम्र 20 साल है। मैं जिला बालाघाट का रहने वाला हूँ। नाम नहीं लिख रहा हूँ। हम उनसे कहेंगे आप खड़े भी मत हो, ठीक है, आप अपनी जगह पर बैठे रहें। मैं बालाघाट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 20 साल है और मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। सबसे पहले कुबेर भंडारी के चरणों को नमन करता हूँ, व्यासपीठ को नमन करता हूँ। मैं जब 11th क्लास में था, कुछ गलत दोस्तों के कारण, उनकी गलत बातों में मेरे द्वारा कुछ गलत कार्य हो गया, जिस कारण मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे एक गुप्त रोग हो गया। और वो गुप्त रोग ऐसा बढ़ गया कि मेरा इलाज कहीं पर भी नहीं हो सकता। जब वो इलाज कहीं पर नहीं हो सकता, बढ़ गया, घर के लोगों को बताऊं तो क्या बताऊं, फिर भी घर के लोगों ने खूब इलाज करवाया, खूब करवाया। कुछ समझ में नहीं आया, हल नहीं निकल रहा था उस रोग का। तब मेरी चाची जी रहती हैं, उन्होंने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा करता है और ऐसा सुना है कि कथा में औषधि के रूप में वो कथा होती है। अगर व्यक्ति सुने तो भी वो ठीक हो सकता, उसका रोग मिट सकता। मेरी चाची के कहने पर मैंने चुपचाप से मोबाइल में आपकी कथा सुनी। कथा में आपने कहा कि कोई भी तकलीफ हो तो हिम्मत मत हारो। बीमारी आ गई ना, हिम्मत ना हारना। तकलीफ आ गई ना, हिम्मत ना हारना। कष्ट आया है, हिम्मत मत हारना। मंदिर जाना चालू करो। मैंने आपकी कथा सुनकर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, पर मन गंवारा नहीं होता, क्योंकि बीमारी ऐसी थी, मन गंवारा। क्या करूं मैं? पूरी चित्तवृत्ति गड़बड़ हो गई, पूरी चित्तवृत्ति। मन मंदिर में भी नहीं लगता, पढ़ाई में भी नहीं लगता। 3 साल निकल गए, पर 3 साल गुरुजी, मैंने जो पूर्व के 3 साल निकाले, मेरी जिंदगी के शायद नरक जैसे। उस बीमारी के चलते सब दूर हटें, उस बीमारी के चलते कोई स्वीकार ना करे, पर शिव के मंदिर नहीं छोड़ा। अब कथा सुनने लगा टीवी पर तो भी लोग ताना देते, पर
आप कहते हो ना हिम्मत मत हारना, बाबा साथ देता है, तो चिंता मत करना। मैंने बाबा का खूब झाड़ू पोछा करा और बाबा की सेवा करी, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि अब मेरा मन पढ़ने में लगने लगा, और बाबा की कृपा से मैं पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया। जब मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा, धीरे 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 जब जांचें चलना चालू हुई, तो बाबा की कृपा से मैं ठीक होना भी प्रारंभ हो गया। शिव की उदार आज केवल बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं कि मुझे बाबा ने बहुत बल दिया और मुझे स्वस्थ किया। एक बेलपत्र की चाह रखता हूं, पर मेरा बेटे से निवेदन है आप मत आओ व्यासपीठ पर। हम जब कक्ष में पहुंचे, आप आकर बेलपत्र हमसे लेकर चले जाना, हम दे देंगे पत्र। बालक लिखता है मेरी पूरी जिंदगी अगर मैं भगवान शिव को दे दूं तो कम नहीं, क्योंकि उसने मुझे पूरा ठीक कर दिया। शिव को मेरा बेटों से निवेदन है, मेरा बेटियों से भी निवेदन है, आप अपने मित्रों से मित्रता उतनी रखें जितनी जरूरत है। इस बेटे से पूछूंगा जब मित्र साथ थे और तुम्हारा शरीर जब बेकार हो गया तो कोई मित्र तुम्हारे साथ खड़ा हुआ? सबने साथ छोड़ दिया, सब। आज की वो मित्रता नहीं है कि आप सोचो कि कृष्ण और सुदामा की मित्रता होगी। आज की वो मित्रता नहीं है कि आपको लगे कि कर्ण और दुर्योधन की मित्रता होगी। आज की मित्रता वो नहीं है कि अर्जुन और भगवान कृष्ण की मित्रता होगी। आज की मित्रता तो केवल आपके द्वारा धन है, उसका भोग करना है, आप श्रेष्ठ हो, आपका भोग करना है, उसके बाद आपको लात मारकर बाहर कर देगा। सतर्क हो जाए मेरे बेटा बेटियां, सतर्क। सतर्क, और आपकी सतर्कता आपकी जिंदगी बना सकती है। आपकी सतर्कता क्या पड़ा है बजरंग दल को, क्या पड़ा है विश्व हिंदू परिषद को, क्या पड़ा है संघ को, क्या पड़ा है सनातन को, कि हर गर्वे के दरवाजे पर उन्होंने आपको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। हर गरबे के दरवाजे पर, हर गरबा पंडाल में वो आपको मैसेज डाल रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, आप सुरक्षित रहे। उनको क्या पड़ रहा है? केवल इसलिए कि आप किसी गलत के हाथ ना आ जाओ और तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते। तुम्हारे टुकड़े फ्रिज में या अटैची में मिले, ये वो नहीं चाहते हो। उनको कुछ नहीं पड़ रहा, फिर भी आपके लिए झगड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपकी रक्षा हो। एक रक्षा के विषय हेतु वो आगे बढ़े। महाराज, आप उस पर आश्रित होकर, जब बच्चे ने लिखा कि कहीं कुछ नहीं हो सकता, तब हार कर शिव की शरणागति। क्या करा? केवल शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा और बाबा को नमन प्रणाम। उतने में भगवान ने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो सब दूर से टूट चुका था, हताश हो गया था कि अब कोई साथ नहीं देगा। तब अंतिम बिंदु में उसने अपनी चाची की वाणी पर भरोसा करा कि मेरी चाची ने मुझसे कहा है कि अब तू एक काम कर कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है उसको सुनना चाहिए। सुना तो मन तो लगाया उसने, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, 11वीं के बाद एग्जाम देना बंद, पढ़ाई बंद, तो कम से कम उसने दिल तो लगाया, फिर पढ़ाई चालू कर दी। विद्या, उसके अंदर हिम्मत तो जागृत हुई।
कल एक बेटी रोती रोती कह रही थी, गुरुजी, गुरुदेव, जब हम पीछे बाबा के दर्शन करने के लिए बट वृक्ष की